हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 25 करेंगे। इससे पहले 24 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। दूसरा, विकास बहुआयामी होता है। तीसरा, विकास दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। चौथा, विकास केवल विद्यालय में ही होने वाले अधिगम से ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान काल है। पहला, कम महत्वपूर्ण। दूसरा, अमहत्वपूर्ण। तीसरा, अति संवेदनशील। चौथा, निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अति संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला, अंतर संबंध सिद्धांत। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा, एकीकरण का सिद्धांत। चौथा, अंतर क्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। पहला, मित्रों। दूसरा, व्यवहार। तीसरा, ज्ञान। चौथा, कक्षा के साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ए, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। बी, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। सी, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला, केवल ए। दूसरा, केवल सी। तीसरा, केवल बी। चौथा, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। पहला, परिवार से। दूसरा, विद्यालय से। तीसरा, श्रेष्ठ जनों से। चौथा, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? पहला, व्यवस्थापन। दूसरा, खोज। तीसरा, आत्मसातीकरण। चौथा, निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? पहला, भाषा संज्ञात्मक विकास को निर्देशित करती है। दूसरा, भाषा एवं संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। तीसरा, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। चौथा, संज्ञात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, भाषा संज्ञात्मक विकास को निर्देशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का खाली स्थान और खाली स्थान होना बहुत आवश्यक है। पहला, गतिशील लचीला। दूसरा, यांत्रिक व्यवहारवादी। तीसरा, संचरित अनम्य। चौथा, सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, गतिशील लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? ए, सांस्कृतिक उपकरण। बी, सामाजिक संपर्क। सी, संतुलन। डी, पुरस्कार। पुट में से सही आंसर देखना है। पहला, ए और बी। दूसरा, ए और सी। तीसरा, सी और डी। चौथा, ए और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ए और सी। संतुलन नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस ओर प्रवृत्त होगा? पहला, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की ओर। दूसरा, व्यक्तिगत मूल्यों की ओर। तीसरा, पारिवारिक अपेक्षाओं की ओर। चौथा, अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। पहला, संज्ञात्मक विकास के चरण। दूसरा, शारीरिक विकास के चरण। तीसरा, संज्ञात्मक विकास के चरण। चौथा, नैतिक विकास के चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। पहला, पियाजे। दूसरा, कोहलबर्ग। तीसरा, पावलो। चौथा, स्किनर। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। दूसरा, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। तीसरा,
शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। चौथा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछना। दूसरा, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तीसरा, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। चौथा, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक है? पहला, वंशानुगत कारक। दूसरा, वातावरणीय कारक। तीसरा, पहला और दूसरा दोनों। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा दोनों, यानी वंशानुगत कारक और वातावरणीय कारक दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्न में से किसका है? पहला, हार्वर्ड गार्डनर का। दूसरा, मास्लो का। तीसरा, अरस्तु का। चौथा, स्टेनबर्ग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, हार्वर्ड गार्डनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला, अनुकूलन चिंतन से। दूसरा, स्मृति आधारित चिंतन से। तीसरा, अपसारी चिंतन से। चौथा, अभिसारी चिंतन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है? पहला, भाषा विकास से। दूसरा, सृजनात्मकता से। तीसरा, मूल्यांकन से। चौथा, समावेशी शिक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, भाषा विकास से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन होता है पहला, उच्च अपसारी चिंतन। दूसरा, अभिसारी चिंतन। तीसरा, मूल्यांकन। चौथा, भाषा विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, उच्च अपसारी चिंतन। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आप लोग की स्टडी में थोड़ी सी भी हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।